रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल में खुशामदीद। ये लॉगिन का पेन है। यहाँ से आप सिर्फ पेन एंटर करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एडमिन के लिए पेन रखा हुआ है वो 1 से 6 तक है। इसमें दो ऑप्शन आता है, एक बैक ऑफिस का होता है, एक फ्रंट ऑफिस का। बैक ऑफिस जो होता है वो सुपर एडमिन के लिए और एडमिन के लिए होता है, और फ्रंट ऑफिस जो है वो कस्टमर वेटर के लिए, अकाउंटिंग वाला और किचन के लिए, टेक अवे के लिए, होम डिलीवरी के लिए है। सबसे पहले हम जाते हैं बैक ऑफिस की तरफ। बैक ऑफिस में जो पहला बटन है ये रेस्टोरेंट इन्फो का है। यहाँ से आप अपने रेस्टोरेंट का पूरा डिटेल एंटर कर सकते हैं, जिस तरह आपने किया है पूरा ये। और इसको आप सेव करें या अपडेट करें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे आता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर जो पहला आ रहा है वो टर्मिनल सेटिंग है, जो प्रिंटर के लिए होता है। यहाँ से आप आपने जो अपने सिस्टम में जितनी भी प्रिंटर इंस्टॉल की वो यहाँ पे सारे आ जाते हैं। आप जिस प्रिंटर को सेलेक्ट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आता है इस अनेबल, ये तो चेक होना चाहिए। दूसरा आता है कैश ड्राइव। अगर आप बिल के साथ कैश ड्राइव को ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको चेक करें, अगर नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक करें। दूसरा यहाँ पे ये आता है शो मेन्यू आइटम इमेज। अगर आप अपने जो पॉइंट ऑफ सेल विंडो है उस पर आप आइटम का इमेज शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेक करें, अगर नहीं कराना चाहता तो आप इसको अनचेक करें और इसको सेव करें। ये वो आपका प्रिंटर का सेटिंग, जो अकाउंटेंट के पास जो प्रिंटर हो, जो आपके फाइनल बिल के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो प्रिंटर है। यहाँ पे दूसरा ईमेल सेटिंग। यहाँ से आप ईमेल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका याहू ईमेल है तो आप जो भी आपका सर्वर नेम है आप यहाँ से सेलेक्ट करें, और जिस तरह मैंने जीमेल कर दिया तो आप यहाँ से अपना एक ईमेल लेके और उसका पासवर्ड लेके और इसको सेव करें। या ईमेल सेटिंग के लिए। एसएमएस सेटिंग के लिए ये यूआरएल दिया हुआ है, आप इस अपना यूआरएल इस तरह बना के यहाँ पे पेस्ट करें और इसको सेव करें। यहाँ पे आता है एक्सपेंसेस टाइप। यहाँ से आपके पास जो भी एक्सपेंसेस टाइप, नॉर्मली जो एक्सपेंसेस टाइप यूज़ होता है वो डायरेक्टली और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, रेंट हुआ, और जो इनडायरेक्ट में आता है वो आपका आता है जो आपका मेंटेनेंस का हुआ, जितने भी आप किसी चेयर का या कुछ बर्तन वगैरह का मेंटेनेंस है, और उसको दूसरा वो इनडायरेक्ट में आता है। यहाँ से आप इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंस, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी है तो आप यहाँ से उसका सेट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। यहाँ से अगर हम उसका अगेंस्ट ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है,
यहाँ पे यूनिट आता है आपका के पास, जो यूनिट होता है कौन सा होता है, केजी में होता है। नोज होता है एक, और वगैरह वगैरह जितनी भी आपके पास यूनिट होता है वो इस तरह होता है। यहाँ फिर आपका आता है प्रोडक्ट कैटेगरी। आपके पास जो भी प्रोडक्ट आता है, जो आपका रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट हो रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसके कैटेगरी आप यहाँ से यहाँ एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दालें आती है, क्या चीज़ वो रॉ मटेरियल में आती है, तो आप यहाँ से उसका कैटेगरी एंटर कर सकते हैं। गोश्त आता है। यहाँ पे अदर सेटिंग में है, आप यहाँ पे चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। अगर पार्सल के ऊपर कितना चार्जेस है, होम डिलीवरी के चार्जेस कितनी है, आपका जो वेट परसेंटेज है वो कितनी है, और किस बिल के ऊपर है, मतलब टेक अवे के ऊपर है, होम डिलीवरी है, एक्सप्रेस बिलिंग है, या इन कैश काउंटर जो डाइनिंग होता है उसके ऊपर है। आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। नोट्स मास्टर के अंदर आप वो चीज़ लिख सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मेरे ये एक कढ़ाई कर दे, वो स्पाइसी हो, उसमें प्याज ज़्यादा हो, इसमें क्या चीज़ और ज़्यादा करना है, तो आप उसका यहाँ पे नोट लिखेंगे और वहाँ पे आप कर सकते हैं कि नोट में आप जाके फेस करेंगे कि भाई ये चीज़ है, उसको स्पाइसी चाहिए, कढ़ाई स्पाइसी चाहिए, या स्पाइसी बिल्कुल ना हो, तो इस तरह में। अच्छा, इस नोट में ये आता है। दूसरा यहाँ डेटाबेस, डेटाबेस बैकअप और डेटाबेस रिस्टोर का ऑप्शन यहाँ पे है। किचन सेक्शन, किचन सेक्शन में का मतलब ये है कि अगर आपके पास ड्रिंक, एक और रेस्टोरेंट के अंदर एक अड्डे बने होते हैं, एक होता है किचन, दूसरा होता है कढ़ाई का, तीसरा होता है तंदूर का, चौथा होता है सलाद, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह का अड्डे बने होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा ड्रिंक वाला जो बिल हो, जो अगर बिल में हमने अगर कोई ड्रिंक आ जाता है, सलाद आता है, तो वो सलाद के सेक्शन वाले प्रिंटर में प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए ये किचन सेक्शन है। मैं कहता हूँ कि जो ड्रिंक वाला कैटेगरी है वो प्रिंटर 5% हो, तो वो यहाँ से हम इसका सेटिंग करेंगे कि कौन सा कहाँ पे करना है, वो यहाँ से होगा। यहाँ पे मैंने जो ड्रिंक डाला है, ड्रिंक के अंदर मैंने कहा कि ड्रिंक कैटेगरीज जो किचन सेक्शन है वो ड्रिंक पे हो। तो अगर मैं बिल बनाता हूँ इसके लिए, तो वो डायरेक्टली प्रिंट होता है मेन में। अगर फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई है, वो मेन किचन के साथ है, और जो ड्रिंक है वो ड्रिंक अड्डे के साथ है, किचन के साथ है, जो उसका बना हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये अलहदा अलहदा प्रिंट हो, तो अगर एक बंदा आया, उसने ऑर्डर किया कि भाई एक चिकन कढ़ाई, उसके साथ 2 नान हो गया, और साथ में ड्रिंक हुआ, और साथ में सलाद और रायता हो गया, तो सलाद और रायता वाला एक प्रिंट पे प्रिंट होगा, कढ़ाई दूसरे प्रिंट पे प्रिंट होगा, और जो तंदूर का जो नान है वो तीसरे तंदूर वाले प्रिंट पे होगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन रखिए। दूसरा यहाँ पे आता है मेन्यू। मेन्यू आइटम ये है, जो भी आपके पास जो मेन्यू आता है, ये उसका मेन्यू हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि नेम लिखते हैं, उसका कैटेगरी डालते हैं, फिर उसके लिए रेट रखते हैं। डाइनिंग रेट ये होता है 7.99। टेक अवे रेट अगर आपको बढ़ाना है तो सही है, अगर नहीं है तो आप सेम रखें। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी के लिए यही रेट है। ये आ गया बार कोड, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है उसका बार कोड, अगर आप ना क्रिएट करें तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा इस तरह का। तो यहाँ पे है बटन यू आई कलर सेलेक्ट, जो मेन पॉइंट ऑफ सेल पोर्शन है, ऑप्शन है, जो जो हमने पहले जब लॉगिन के बाद जो ऑप्शन हमारे पास आई, एक बैक ऑफिस और एक फ्रंट ऑफिस है, तो फ्रंट ऑफिस के अंदर जो बटन होते हैं तो वो इस पिक्चर के इस आइटम के बने होते हैं। तो अगर आप इस तरह रखना है तो आप यहाँ से उसके लिए कोई भी कलर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि ये इमेज है
अगर आपको यही इमेज यूज़ करना है पॉइंट ऑफ सेल फ्रंट ऑफिस में, तो आपको यहाँ से शो कराना होगा कि शो में मेन्यू आइटम इमेज, तो आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं। ये हुआ आपका आइटम्स के लिए। मेन्यू आइटम मॉडिफायर, इसमें अगर कोई आइटम का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, उसका रेट चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के लिए, अच्छा यहाँ पे पिज़्ज़ा अगर कोई रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा भी बनता है तो आप उसको लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा की साइज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपके पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। फिर उसका टॉपिंग करनी है तो टॉपिंग के लिए आप यहाँ से उसका ऑप्शन यहाँ पे स्मॉल लार्ज और उसका लिख लेते हैं। पिज़्ज़ा साइज, आप साइज़ ये हाफ क्वार्टर और इस तरह का, और उसका अगेंस्ट आप रेट लिखेंगे, इसका प्राइस लिखेंगे। पिज़्ज़ा मास्टर, यहाँ पे पिज़्ज़ा का नाम, उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो सही, अगर नहीं है तो आप एम्प्टी छोड़ दें। फिर पिज़्ज़ा साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करें और उसका रेट लिखें। ये इसके लिए पिज़्ज़ा के लिए। मेन्यू आइटम स्टॉक, अगर कोई आइटम ऐसा हो जो हम स्टॉक मेंटेन करें, मतलब ये है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स लाता है तो उसके लिए स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम कोई दालें लाता है तो उसके लिए स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। गोश्त लाता है तो उसके लिए स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप इसको स्टॉक मेंटेन करने के लिए आप उसका नाम लिखें और उसकी क्वांटिटी लिखें और यहाँ पे आप कर सकते हैं स्टॉक। यहाँ पे टेबल, जितनी भी टेबल हमारे पास होती है तो आप यहाँ पे इसको जो भी आप नाम देते हैं टेबल 1, और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये टेबल 1, इस तरह आप अपने जितनी भी आपके रेस्टोरेंट में टेबल पड़ी होती है तो आप उस तरह एंट्री करें उसका। तीसरा होता है यहाँ पे कार्ड, मेंबरशिप कार्ड अगर आप किसी को देते हैं कि वो वीआईपी मेंबर कार्ड ले तो आप उसका एंट्री यहाँ से करोगे। फिर उसका जो फंड यहाँ से ऐड करना होगा, यहाँ से रिफंड करना होगा, ये सारा उसका। अगर मेंबरशिप कार्ड, और आपको अगर कार्ड प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ से उसका कार्ड शो करेंगे, यहाँ पे उसका नाम, और फिर जहाँ पे आप व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको शो करेंगे कि भाई आपका जो रेस्टोरेंट का वीआईपी मेंबरशिप कार्ड है वो इस तरह का है। लॉयल्टी कार्ड, यहाँ पे अगर पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, बाहर यूज़ होता है। गिफ्ट कार्ड अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ये सारी इस कार्ड की ऑप्शन है। तीसरा यहाँ पे वॉलेट आता है। वॉलेट में आपका इजी पैसा, जेस कैश, ओमनी, इस तरह का जो वॉलेट टाइप अकाउंट होता है तो आप यहाँ से इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कस्टमर, ये वो कस्टमर होता है जो आपके परमानेंट कस्टमर होता है, जो आपसे खाता रखता है, तो उसके लिए ये आप यहाँ पे उसका पूरा एंट्री करें क्रेडिट कस्टमर के लिए। इसका रिसीप्ट यहाँ से आप निकालोगे कि उसके ऊपर कितने, यहाँ से अगर आपने एंट्री की है तो यहाँ पे आपका कस्टमर का पूरा डिटेल आता होगा, ये लिस्ट आएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसका पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं। फिर यहाँ से कस्टमर का लेजर आप निकाल सकते हैं कि वेयर हाउस टाइप, वेयर हाउस आपके पास जितनी भी टाइप्स का वेयर हाउस है आप यहाँ पे टाइप लिखेंगे। फिर वेयर हाउस कहाँ पे, उसका एड्रेस, उसका पूरा लोकेशन आप यहाँ पे डालेंगे कि मेरा एक वेयर हाउस इस्लामाबाद में यहाँ पर है। आप जो भी या फिर सप्लायर, आपके लिए जो बंदा माल लाता है, जो भी मटेरियल लाता है, तो आप उसके सप्लायर का एंट्री यहाँ पे करोगे। रॉ मटेरियल जो मैंने बात की थी, वो जो कैटेगरी की बात की, तो वो कैटेगरी यहाँ पे यूज़ होगी। आपके पास जो प्रोडक्ट आता है, मसलन आपके पास कोका कोला आता है, तो आप कोका कोला कितने आता है, कौन से कैटेगरी में आता है और कितने यूनिट का होता है, जिस तरह मैंने केजी और नोज लिखा हुआ था, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर आते हैं परचेज ऑर्डर, आपको अगर कोई ऑर्डर, परचेज ऑर्डर आप यहाँ पे बना के आप उसको सेंड कर सकते हैं। पर परचेज एंट्री, जो चीज़ आपके पास आ जाती है तो उसका इनवॉइस के साथ, उसका परचेज इनवॉइस के साथ आप यहाँ पे उसका एंट्री कर सकते हैं, किस सप्लायर ने लाया, क्या चीज़ लाया, और यहाँ पे आप इसको सेव करें।
सप्लायर परचेजिंग पेमेंट, ये है सप्लायर का पेमेंट। जितनी भी उसके आपके ऊपर सप्लायर का या जो कंपनी का पैसा है, तो आप यहाँ से उस सप्लायर को जो बिल देंगे, तो आप यहाँ से उसका अमाउंट, या पैसे देते हैं तो आप यहाँ से इसका अमाउंट डाल के इसका प्रिंट करके आप दे सकते हैं। ये सप्लायर का पेमेंट है। स्टॉक ट्रांसफ़र, अच्छा, स्टॉक इशू करना, ट्रांसफ़र करना एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस तक, या एक किचन से, मसलन कि आप एक प्रोडक्ट को आपका वेयर हाउस बना हुआ है, आप कहते हैं कि भाई ये गोश्त है, ये मैं कढ़ाई वाले को इशू करता हूँ, तो उस कढ़ाई वाले का पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा और वो कढ़ाई वाले को इशू होगा। स्टॉक एडजस्ट करना किचन में या वेयर हाउस में, किचन में एडजस्ट करना है तो आप किस तरह इसको माइनस कर देंगे, या जिस तरह भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह आप वेयर हाउस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। वाउचर, ये वाउचर आपका जो बना हुआ था, जो मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये उसका पेमेंट का है कि कितना पैसा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो ये उसका वाउचर है। होम डिलीवरी, कस्टमर, ये वो कस्टमर है कि जो आप उसको सामान लेके जाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं आप, तो उस कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। होम डिलीवरी पर्सन जो होता है, आपको डिलीवरी वाले यहाँ पे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे वर्क पीरियड आता है। वर्क पीरियड का मतलब ये होता है कि किस टाइम ये होटल खुला था, इस डेट को इस टाइम पे ये होटल खुला था, और इस डेट पे इस टाइम पे ये होटल बंद हुआ था, तो उसका जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है ये उसको मेंटेन करता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट, आपका जो पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। किस चीज़ का रिपोर्ट ओवरऑल निकालना है, आप यहाँ पे व्यू रिपोर्ट निकालना है। अब जब हम बिल बनाएंगे तो ये सारे चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई बिल नहीं बना। देखता हूँ अगर कोई बना हो तो ओवरऑल पे करते हैं, रिकॉर्ड नहीं है तो उस पर आप यहाँ से करेंगे। वर्क पीरियड, वर्क पीरियड के हिसाब से आप उसका निकालना है, तो आप किस डेट को, ये उसका उसका रिपोर्ट है कि किस डेट को किस टाइम से किस टाइम तक आपका रिपोर्ट था, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, ये पूरा अकाउंटिंग रिपोर्ट है आपका। परचेज डे बुक, कैश बुक, जर्नल लेजर, ये सारा पूरा आपका अकाउंटिंग है। पूरा किचन का मटेरियल के साथ मेन्यू आइटम, वेयर हाउस आइटम, ये सारा इसमें है। सेंड एसएमएस, आप अगर किसी कस्टमर को एसएमएस सेंड करना है तो आप यहाँ पे उस कस्टमर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिस कस्टमर को आपने फूड डिलीवर किया हो, तो उसका आप उसको एसएमएस भी कर सकते हैं यहाँ से। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में हमारे पास है एक सुपर एडमिन है, जो उसको पूरा, जो अब मैं मैं सुपर एडमिन के साथ अभी ओपन हुआ हूँ यहाँ पे। ये काउंट सुपर एडमिन का है। आप यहाँ पे एडमिन का लगा सकते हो, तो एडमिन के लिए कुछ चीज़ें है और परमिशन है, और कुछ चीज़ों के लिए परमिशन नहीं है। फिर कैशर का है, कैशर जो मैंने आपको अकाउंटेंट का बताया था, तो वही कैशर भी है। और ये किचन यूज़र के लिए, वेटर के लिए, तो आप हर बंदे के लिए अलहदा यहाँ से कर सकते हैं। फिर लॉग्स आता है। लॉग्स में वो चीज़ें होती है जो हम किसी चीज़ को, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये यहाँ पे मैंने एक्सपेंस किया, और ये किसने किया, ये इस सिस्टम वाले ने किया है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता है कि किस बंदे ने कहाँ पे चेंजेस की। तो इस लॉग्स का मतलब यही है। अब आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। दोबारा आपको पेन लगाना पड़ेगा फ्रंट आने के लिए। ये है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में एक मिनट में यहाँ पे एंड करूँ। फ्रंट एंड में पहले ये होता है कि जिस तरह कोई बंदा या कोई वेटर या
किचन यूज़र हो, जो भी बंदा है यहाँ पे इसको ओपन करता है तो उसको पहले जब इस पर क्लिक करता है तो ये आपको दिखाता है कि आप पहले वर्क स्टार्ट करें, आप टाइम स्टार्ट करें। तो टाइम स्टार्ट के लिए ये वर्क पीरियड है, आप इसको क्लिक करें और यहाँ से आप स्टार्ट वर्क पीरियड करें और यहाँ से ये टाइम स्टार्ट हुआ विद डेट के साथ। फिर यहाँ से आप बिल बना सकते हैं। ये हमारे पास है डाइनिंग पोर्शन, ये है डाइनिंग बिलिंग का, ये टेक अवे का हो गया और ये होम डिलीवरी का हो गया और ये एक्सप्रेस बिलिंग का है। तो अगर हम डाइनिंग पे करें हैं, डाइनिंग वाले की जो आपको मैंने बटन का बताया था, तो यहाँ से इस बटन का नाम शाम ये सब कुछ आता है, ये उसकी कैटेगरी है और ये उसका आइटम नेम है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बिल बनाता हूँ, यहाँ से ड्राइंग पे क्लिक करके जो भी आप यहाँ पे कर इस पे क्लिक करें, यहाँ पे मैंने एक बिल बना लिया। फिर मुझे सेलेक्ट करना होगा किस टेबल के लिए ये बिल बना, तो यहाँ पे टेबल एक ही है तो हमने इस टेबल के लिए बिल बना लिया। ये अगर हम जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया सेव प्लस प्रिंट, तो ये प्रिंट जो अब जनरेट होगा वो जाएगा किचन में, और किचन में जितनी भी कैटेगरी का प्रिंटर बना हुआ है उस प्रिंटर पे ये शो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जगह पे देखता हूँ मेन, और इसको मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। और ये दूसरा आ गया, इसको मैं कहता हूँ ड्रिंक, और इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये तो बिल बन गया। यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि भाई किस तरह ये डेस्कटॉप पे एक को मैंने किया था मेन, और ये सारे ये प्रिंट किचन में निकलेगा। ये देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, किचन ऑर्डर के ये दो आ गई, हालांकि हमने एक ही बिल बना लिया, तो ये अलहदा अलहदा प्रिंटर पे निकलेगा। दूसरा ये बन गया ड्रिंक के लिए जो मैंने, और ये देखें ये अलहदा बिल बन गया। ये एक ही बिल का दो पोर्शन हो गया, जहाँ पे मैंने ड्रिंक का लिए किचन का जो प्रिंटर हमने सेट किया, एक ड्रिंक के लिए किया था और एक हमने मेन किचन के लिए किया था। तो ये इसका ऑप्शन। दूसरा ये तो बिल बन गया, बिल यहाँ पे बना, खाना खा लिया, अब उसको बिल चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करें तो उसका पूरा बिल का यहाँ पे दिखा रहा है आपको अमाउंट के साथ कि कितना अमाउंट उसका हुआ। पहले हम वेट अगर टेबल पे जो कस्टमर बैठा है वो कहता है कि भाई मुझे बिल चाहिए, तो आपको पहले ये बिल प्रिंट करना होगा। जिस तरह मैंने ये लिखा बिल और डेस्कटॉप में सेव किया, इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर, ये यहाँ पे बिल आ गया आपका। ये बिल बन गया उसका। आप उसको ये बिल देंगे, जो कस्टमर है आपका जो टेबल पे बैठा हुआ है, तो उसको आप ये बिल देंगे। जब वो पैसे दे देता है बिल के साथ, तो फिर आपको ये वाला बिल प्रिंट करना होगा, फाइनल बिल, जो यहाँ से आपको फिर कैश किस चीज़ पे है, क्रेडिट कार्ड पे है, तो अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर है तो आप यहाँ से कार्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करें। तो ये हो गया आपका, ये पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ गया। आप यहाँ से वेटर का नाम सेलेक्ट करेंगे कि किस वेटर ने ये बिल बनाया। इस वेटर ने, तो उसने जो बिल बनाया, अब ये हुआ, आप यहाँ से उसको, ये फाइनल बिल है, ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगी।
जिसको मैं बिल 1 नाम से एंटर करता हूँ। और देखिए यहाँ से वो टेबल भी चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ से इस टेबल का खाता ही ख़त्म हुआ। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये फाइनल बिल आया, वेटर के नाम के साथ, पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड के ऊपर आया, उसका जो आइटम था, कितने पैसे बने, कितना उसके ऊपर टैक्स था, और ये सारा कुछ लगा के ये हुआ बिल के लिए, डाइनिंग बिल के लिए। अब यहाँ पे आते हैं टेक अवे के लिए। टेक अवे पे ज़्यादातर लोग बस कस्टमर का नाम लिख, मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर लिखा, टेक अवे पे एक बंदा है, उसने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमने जो प्रिंट किया चीज़ें, ये हमने किया, ये चीज़ें ये कर दी और ये कर दी। फिर इसके आ गया स्प्लिट बिलिंग। यहाँ से आपको उसके लिए अगर कुछ डिस्काउंट करना है तो आप यहाँ से कर ले, अगर नहीं करना है तो उसका कैश डाल दें। पार्सल चार्जेस अगर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप इसको एंटर भी करना है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको ज़ीरो। कैश किस तरह, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे वो भी मांग है, यहाँ से मैंने कहा कैश पे किया, 50 रुपये दे दिया, इसको 16 रुपये प्रिंट, और यहाँ पे आप करें सेव और येस। यहाँ पे बिल 2 का नाम मैं देता हूँ और ये ख़त्म हुआ। यहाँ से इसका टेक अवे का खाता भी ख़त्म हुआ। ये आ गया टेक अवे का बिल जो उसने टेक अवे से लिया था। अच्छा, तीसरा यहाँ पे आता है होम डिलीवरी का। होम डिलीवरी के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, तो आप अगर कस्टमर नहीं है तो आप यहाँ से एंटर कर सकता है मैनुअली भी। उसका मोबाइल नंबर लिख लें, फिर उस कस्टमर का नाम लिखें और फिर उसका एड्रेस लिखें। ये उसका एड्रेस लिखें। डिलीवरी पर्सन का नाम लगा, यहाँ पे डिलीवरी वाला पर्सन उसका नाम, यहाँ से अभी तो हमने एंटर नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आ रहा। जब आप उसका एंट्री करोगे तो यहाँ पे वो शो होगा। फिर उसके लिए बिल बना लें। ये पूरा टच स्क्रीन है। उसके लिए ये बिल बन गया। अमाउंट अभी कोई अमाउंट नहीं है। जब वो वहाँ पे पैसे देगा तो यहाँ डिलीवरी वाले से हम कलेक्ट करेंगे। ये हम देखिए डिलीवरी चार्जेस। अगर अच्छा, होम डिलीवरी के लिए डिलीवरी पर्सन का नाम ज़रूरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पहले तो हम यहाँ पे पूरा कस्टमर का डिटेल डालते हैं कि कहाँ पे ये पहुँचाना है। वो तो अपने इसके साथ अपना नाम भी देगा कि मेरा नाम ये है और मेरा नंबर ये है और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो उसका पूरा एड्रेस। ये हुआ उसका कस्टमर का एड्रेस विद नाम और मोबाइल नंबर, और ये हुआ डिलीवरी का नाम ज़रूरी है। ये डिलीवरी पर्सन हुआ। बिल बन गया यहाँ पे उसका। यहाँ पे आप किसी भी इसका क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ भी करते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ आप रेट चेंज भी अपनी मर्ज़ी का रेट डाल सकते हैं। मतलब इसका रेट है ये है, तो आप यहाँ से क्लिक करें और ये रेट मैं करता हूँ कि ये हुआ 50 रुपये, तो ये हुआ इसका रेट 50 रुपये हो गया। ये उसका बिल बन गया। यहाँ से अगर डिलीवरी चार्जेस कितनी है, 50 रुपये,
50 रुपये डिलीवरी चार्जेस इसके ऊपर आ गया। और यहाँ पे आप इसको, ये वो डिलीवरी वाला पर्सन वहाँ से कलेक्ट करेगा। यहाँ से आप उसका बिल बना लें। बिल 3 के नाम से मैंने सेव किया। ये दो, अच्छा, इसके ऊपर ये बिल 4 के नाम से, ये यहाँ पे दो बिल बनेगा। एक डिलीवरी वाले के साथ जाएगा और एक होटल के पास रहेगा। मतलब ये है कि मैंने जो बिल ये बना, ये बिल बन गया, ये पूरे डिटेल के साथ इसका जो होम डिलीवरी वाले का बिल बना। दूसरे ये बिल, और ये बिल सेम है दोनों, लेकिन एक होटल वाले के पास होगा और एक डिलीवरी वाले के साथ जाएगा, वहाँ पे उसको देना होगा कस्टमर को। तो डिलीवरी का ये ऑप्शन है इसमें। फिर यहाँ पे एक्सप्रेस बिलिंग आ रहा है, तो यहाँ से एक्सप्रेस बिलिंग का यही ऑप्शन है जो डाइनिंग में होगा। फिर यहाँ पे इसको हम करते हैं ख़त्म। यहाँ पे देखते हैं, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कोई ओपन टिकट तो नहीं है, नहीं है। फिर किचन में कोई चीज़, तो यहाँ पे किचन में जो चीज़ आएगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ, ऑल ऑर्डर्स विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश आफ्टर 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। अगर कोई चीज़ किसी भी, मसलन चिकन कढ़ाई का टाइमिंग उन्होंने 30 मिनट पे आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कितने मिनट रह गया कि उसको सर्व करने में। अच्छा, यहाँ पे अभी एंड हुआ, यहाँ पे होटल बंद हो रहा है, तो आप यहाँ से पहले यहाँ इसको एंड करोगे। जैसे एंड कर दिया तो आपके पास ही बिल आ गया। आपने किस तरह, कौन सा यूज़र इस पे कनेक्ट था, सा यूज़र के साथ। कैश क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ, कैश पे कितने पैसे अमाउंट आए थे और क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितने आए। फिर ये बिलिंग टाइप हुआ, डाइनिंग का बिलिंग कितना हुआ है, टेक अवे का, होम डिलीवरी का और एक्सप्रेस बिलिंग का कितना हुआ। यहाँ पे आ रहा है टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ। यहाँ पे आइटम के साथ, आइटम कैटेगरी के साथ कौन सी कैटेगरी का आइटम सेल हुआ है, कितने परसेंट सेल हुआ है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के साथ आ रहा है। फिर यहाँ पे आइटम के साथ आ रहा है कि कितनी, कौन से आइटम कितने क्वांटिटी के साथ सेल हुआ। तो ये पूरा डिटेल, इसको आप ईमेल के साथ सेंड भी कर सकते हैं। किसी को भी सेंड करना हो तो आप यहाँ से उसका ईमेल डाल के सेंड कर सकते हैं। पहले आपको जो बैक एंड पे ईमेल का सेटिंग करना पड़ेगा, तभी ये सेंड होगा। अच्छा, ये हुआ पूरा बिलिंग रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल। ओके, खुदा हाफिज़।